चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11वां है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से जो है हमारे को हैंडल करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमसे क्या कहना चाह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास में दो वर्ग है। अब हम जो है एक को क्या मानेंगे, बड़ा वाला वर्ग मानेंगे और दूसरे को मानेंगे छोटा वाला वर्ग। अब दोनों की भुजाएं ज्ञात करनी है, तो जब दोनों की आकृति अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो दोनों की जो भुजाएं हैं वो भी हम अलग अलग मानेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे कि माना कि बड़े वाले वर्ग की भुजा जो है। अब देखिए यहाँ पर जब इसका क्षेत्रफल 468 मीटर स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर मैं भुजा जो है मीटर मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर दे रखा है। तो यहाँ पर x मीटर इसकी जो है भुजा मान सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा वर्ग मान लेते हैं कि छोटा वाला वर्ग है। तो छोटे वाले वर्ग की भुजा जो है, अब दोनों की आकृति अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो दोनों को तो x मान नहीं सकते, तो एक को जो है y मीटर मान लेते हैं। अब इनका क्षेत्रफल दे रखा तो लिख देते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल, दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल, सॉरी दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल, वर्गों के योग का क्षेत्रफल यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं इस लाइन को जो है समीकरण में लिखना चाहूँ तो प्रश्नानुसार दोनों वर्गों के क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर हिंट देकर लिख सकता हूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इस वर्ग की एक भुजा दे रखी है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे वाले वर्ग की भुजा दे रखी है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों का स्क्वायर करके उनका योग करके सामने लिखेंगे 468 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल का जो स्क्वायर है वो लिखेंगे, उसके बाद में सामने लिखेंगे 468 मीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से अब जो है ये समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, यानी इस भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर, और इस वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होगा वाई स्क्वायर। अब दोनों का योग जो है 468 के बराबर है। अगला वाला करते हैं। अगली लाइन ये कह रही है कि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर, तो जब भुजा दे रखी है तो उसका परिमाप भी ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखना चाहूँगा, चूँकि वर्ग का परिमाप, तो क्या होता है वर्ग का परिमाप, 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पर बड़ा वाला वर्ग जो है उसका परिमाप क्या होगा, 4 इंटू एक्स, और छोटा वाला वर्ग है उसका परिमाप होगा 4 इंटू वाई। तो यहाँ पर देखो इसी प्रकार छोटे वाले या बड़े, पहले लिखेंगे बड़े वाले वर्ग का परिमाप। तो यहाँ पर 4 इंटू भुजा, तो बड़े वाला वर्ग जो है उसकी भुजा क्या है, x है, तो यहाँ पर 4 इंटू एक्स यानी 4x लिख सकते हैं। उसी प्रकार छोटा वाला वर्ग है उसका परिमाप, छोटे वाले वर्ग का परिमाप, तो छोटा वाला वर्ग है उसकी भुजा क्या है, y है, तो 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू वाई, इसका मतलब 4y। तो ये हो चुका है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 24 के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रश्नानुसार दोनों का अंतर, यानी 4x माइनस 4y, इनका अंतर है 24। इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर देखो 4 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले सकते हैं अपन। 4 बाहर की तरफ आ जाएगा तो x माइनस वाई अंदर की तरफ बचेगा और 24 उधर रहेगा। ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई, ये 24 के अंदर जो है भाग चला जाएगा 4 का। तो देखो x माइनस वाई बराबर 4 छंग 24। तो देखो ये हमारे पास में जो है दूसरा समीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकालेंगे देखना।
एक्स और ये माइनस का वाई उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, और 6 तो उधर है ही है, तो 6 प्लस वाई। तो इस x की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर मैं समीकरण 3 इसको दे देता हूँ। तो समीकरण 3 से यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 के अंदर जो है 3 का मान रख सकता हूँ। तो समीकरण 1 क्या है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, अब देखो इधर से जो x का मान है वो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर x का मान जो है वो क्या है, 6 प्लस वाई। अब जब यहाँ पर x का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर तो इस पर भी आएगा, क्योंकि x का मान हमने इसके अंदर रखा है, तो स्क्वायर थोड़ा ना हटा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखो यहाँ पर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये होने वाला है। तो हम जो है इस सर्व समीकरण को जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 2ab मतलब 2 इंटू 6 इंटू वाई, तो देखो 12 वाई हो जाएगा, क्योंकि 2 छक्के 12 होगा, प्लस वाई का स्क्वायर, और 1 प्लस वाई का स्क्वायर तो यहाँ पर भी है, इधर है 468। अब देखो क्या होगा, हम इस कांस्टेंट को जो है इधर ले आते हैं और समान पदों को जोड़ देते हैं। तो वाई स्क्वायर जोड़ के क्या बनेगा, 2y स्क्वायर, प्लस का 12y अपनी जगह पे है, और प्लस का 36 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब ये जो है इसमें से आगे घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 468, और बराबर में उस तरफ लिखा जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर हम इसकी जो है नॉर्मल जोड़ बाकी करते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 432। ठीक है, माइनस का 432 बराबर में है 0। अब देखो इधर से क्या होगा कि 2 कॉमन आ सकता है, देखो 2 सब में से कॉमन निकलेगा, तो 2 बार आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस इधर आएगा 6y, और इधर रहेगा माइनस का 216 बराबर में है 0। अब ऐसा मान लो कि ये जो 2 है उधर 0 के अंदर भाग लग सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा हमारे पास में, नॉर्मल समीकरण क्या बचेगा, क्योंकि देखो जो चीज़ इधर जो है इनटू में होती है उधर जाके भाग में हो जाती है, तो 0 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास में तो यही समीकरण बचेगी, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216 बराबर में है 0। अब यहाँ पर जो है आप टुकड़े द्वारा यानी जो गुणनखंड विधि द्वारा है वो भी इससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप श्रीधर आचार्य के सूत्र का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है जब 216 हो तो कुछ चीज़ें देखो रटनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हमारे को रटनी है यहाँ पर। जैसे 216 है तो टुकड़े हमारे पास में है 18 और 12। अब 18 और 12 को जो है बीच वाले पद के साथ में एडजस्ट करना है कि प्लस का 6y कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर, अगर प्लस के 18y में से माइनस का 12y निकल जाए तो यहाँ पर देखो वापस 6y आएगा प्लस का, तो बीच वाले पद से जो है इन दोनों टुकड़ों को मैंने एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कल एक जो सवाल था 1452 वाला, उसके अंदर 44 और 33 याद रखना पड़ता है। उसी प्रकार कई तरह के ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर जो है आपको मान याद रखना है। तो इससे क्या होगा कि परीक्षा के अंदर आपका समय जो है वो बचने वाला है। अब देखो इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जब 3 से 4 पद होते हैं तो 2 में से जो है कंटिन्यू कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखो y और अंदर बचेगा y प्लस 18, इधर से देखो क्या आएगा माइनस का 12, अंदर बचेगा y माइनस y प्लस 18 बराबर में 0। अब देखो y प्लस 18 इधर भी है इधर भी है, तो एक बार 12 आ जाएगा y प्लस 18, और अंदर बचेगा y माइनस 12, इधर है 0। ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर है, लेकिन y का जो पॉजिटिव मान है वो किस से आने वाला है, इससे आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि y माइनस 12 बराबर अगर 0 लिखूंगा तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा प्लस का 12। इसका मतलब y बराबर 12 और इससे करेंगे तो माइनस का 18 आएगा। तो y का जो मान है वो पॉजिटिव लेना पड़ता है, आप सभी को पता है, ठीक है ना, कि जो मूल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो y का जो मान है 12 वही हमारा आंसर है। अब जो है y के मान से जो है x का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो हमने जो है ऊपर क्या माना था, y का मान क्या था, देखो वापस एक बार बताना चाहूँगा। हमने जो है y को क्या माना था, छोटे वर्ग की भुजा माना था। तो छोटे वर्ग की भुजा तो हमारे पास में आ चुकी है 12 मीटर। अब छोटे वर्ग की भुजा से जो है बड़े वर्ग की भुजा भी निकाल सकते हैं, किससे, इस समीकरण 3 से, ठीक है ना। समीकरण 3 से जो है निकाल सकते हैं। तो देखो x प्लस x बराबर हो है 6 प्लस y, तो y की जगह 12 रख सकते हैं।
तो यहाँ पर देखो x बराबर 6 और 12 हो जाएंगे 18। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी हम जो है निकाल पाए हैं। तो सिंपल है कि x का जो मान है वो कितना होगा, 18 होगा, यानी जो बड़ा वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 18 है, और जो छोटा वर्ग है उसकी भुजा है 12। ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।